हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे यूट्यूब चैनल सफल बॉय पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज के ब्लॉग्स में आप सभी को बताते हैं कि डीप नाइट स्टडी कैसे की जाती है और अपने सपनों के लिए पूरी रात कैसे पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। आज हम इसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे बिहार दरोगा के बारे में। जो बिहार एसआई है, ये अभी इसका मेंस काफ़ी नज़दीक है। जो जिनको भी एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है उसके बारे में मैं रणनीति शेयर करूँगा। मैं किस तरीके से पढ़ाई करता हूँ उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूँगा। तो देखिए, ये सारे बुक्स डिटेल्स रखे हुए हैं। हम देख लीजिए, इतने सारे बुक्स हैं मेरे पास, इतने सारे ये बुक्स हैं और कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, ये बुक्स हैं और भी बहुत सारे बुक्स हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं किस तरीके से करता हूँ ये बुक लिस्ट मैं आपको बताता हूँ और हम लोगों का यही दिन चल रहा है, इसी में करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। अभी 10:31 हो रहे हैं ये रात के, और अभी से स्टार्ट किए हैं खाना वाना खाने के बाद पढ़ने के लिए। और अभी डीप नाइट चलेगी, मतलब होल नाइट तक चलेगी ये पढ़ाई। और किस तरीके से करना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो देखिए, अभी हम फ़िलहाल ये सार संग्रह जिसको हम कभी कभी पढ़ लेते हैं। जो भी है साइंस का वगैरह हर सब्जेक्ट में है, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। और इसका है, इसको हम डेली तो नहीं लगा पाते, लेकिन अल्टरनेट सेट इसको लगाते हैं। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है इसका डिस्कशन। अगर जो ये पूरी किताब को एक बार भी कोई बना लेगा, तो मतलब कि पूरे सेट को, और उसका डिस्कशन कर लेगा, तो हमें नहीं लगता है कि उसका 80 नंबर से कम आएगा। कम से कम आएगा। एक बुक से मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी जानकारियाँ दी गई है। तो ये है, इसे मैं अल्टरनेट सेट लगाता हूँ। ये है प्रीवियस ईयर वाला, 2020 का केबीसी नैनो का है। इसमें मैंने दिया था तो उसी समय का है, फिर नया बुक नहीं ख़रीदा हूँ। लेकिन इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको भी बनाया। इसी से नोट्स मैंने तैयार किया है। कुछ नोट्स इस तरीके से मैंने तैयार किया है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इस तरीके से। तो इसको भी पढ़ते हैं और इसका भी सेट कभी कभी लगाते हैं अल्टरनेट पे ही। उसके बाद हो गया, अगर स्पेशल हिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए ये पढ़ते हैं। हिस्ट्री का ये बुक है, ये आपको जीनियस पब्लिकेशन का है। इसके बारे में भी काफ़ी डीप अगर पढ़ना होता है तो थोड़ा देख लेते हैं इसे, नहीं तो लूसेंट हम लोगों का जिंदाबाद है। इससे तो कहीं बाहर जाता ही नहीं है, सारे जो रहते हैं इसी से रहते हैं। तो ये काफ़ी हो जाता है उसके लिए, कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी लेवल तक के लिए काफ़ी इनफ है। तो इसका अगर जो डीप स्टडी किए हुए है उसे रियल में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसी को भी कभी कभी ध्यान दे देते हैं। और एक है, लगभग 2 साल पहले मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था, तो एक बुक ऐसे ही लिया था। जब उसमें पैटर्न चेंज हुआ था कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन 25-25 पूछे जाएंगे, तो उसी में है। तो इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो कभी कभी काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो इनको भी एक बार देख लेता हूँ मैं। और मुख्य रूप से है कलेक्शन, आपको दिखाता हूँ। ये है कलेक्शन, ये बीपीएससी लेवल का है। इसमें सारे जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं ये, और बीएसएससी, बिहार एसएससी, उसके बाद में बिहार दरोगा, एक्साइज वगैरह जितने भी हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक है। इतना तो हमको लगता है काफ़ी है एग्ज़ाम के निकालने के लिए। इतना अगर कोई कर लेते हैं तो काफ़ी इनफ हो जाता है। तो इसे भी अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा नहीं बनाया हूँ, 1-2 सेट बनाया हूँ, अभी हाल ही में इसको लाया हूँ। तो टोटल 134 सेट है और 30 वर्षों का कलेक्शन है इसमें। तो इसको अगर बना लेते हैं तो समझिए कालकंटा दूर है, आपका सिलेक्शन पक्का है। और कभी कभी मैं एसपीडी भी पढ़ लेता हूँ। एसपीडी तो खैर एसपीडी है भाई, यही जो है जन्मदाता है हम लोग का, जीएस सिखाने वाला। इसी से काफ़ी सीख मिली है। इसको 2-3 बार ख़त्म कर चुके हैं और फिर से, लेकिन कुछ भूले भी हैं, तो कभी कभी पढ़ लेते हैं इसे भी। इतनी ही हो गई। और सबसे बड़ा चीज़ लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें, ये जो है बाइंडिंग किया हुआ है, ये एनसीईआरटी का कलेक्शन है मेरे पास, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है हर एग्ज़ाम के लिए। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है कलेक्शन, और इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स है। ये हो गया आपको फिजिक्स का, हो गया ये आपको केमिस्ट्री का, हो गया। बस ज़्यादा नहीं है, सिलेक्टेड है, 8 से 10 चैप्टर ही है। उसके बाद में ये बायो का हुआ, ये मतलब कि बायो में 2 आ जाते हैं, एक एनिमल वाले प्लांट बायोलॉजी, और एक जो है एक प्लांट और एक एनिमल वाले, तो 2 हैं, अलग अलग किया हुआ है। तो इसको कर लेते हैं। और उसके बाद में ये समान विज्ञान है, तो इससे भी काफ़ी है, जो कि रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये देखिए, आपको एक बायोलॉजी का ये है। और कुछ
ये सब एनसीईआरटी का कलेक्शन है और ये 5000 जीएस का सीरीज है। 20 क्वेश्चन हर एक सेट में है, तो ये भी काफ़ी इनफ है एग्ज़ाम के लिए। इसका 20 सेट बनाए हैं, 20-25 सेट, 50, ऐसे तो 100 सेट से ऊपर पढ़ लिए हैं, तो इससे भी काफ़ी सारा क्वेश्चन टैली कर जाता। तो इस तरीके से फ़िलहाल दरोगा के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। और इतना में अभी तो स्कोर कुछ खास ज़्यादा नहीं है, 75 के आसपास आ रहे हैं। तो अभी देखिए, पिछली बार भी हुआ था लेकिन उस बार मैं दौड़ में बाहर हो गया। अब इस बार देखिए टारगेट रखना है 85+, तो उसके बाद फिर फिजिकल पे भी ध्यान देना है। तो हम तो कहेंगे अभी फिजिकल मत कीजिए, जिनका है वो अभी मुख्य रूप से मेंस पे फोकस कीजिए। और जिनको अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो आप कर सकते हैं, जिनका बेहतर तैयारी है वो कर सकते हैं। और आप तैयारी करते रहिए और बेहतर तरीके से। और मैंने आपको बताई कि ये मेरा रणनीति किस तरीके से है, मैं कैसे तैयारी करता हूँ। ये मेरा छोटा सा कुटिया है और यहीं पे पढ़ाई करते हैं। ये सारा आपको डिटेल्स जो भी है सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये बहुत सारे चीज़ के लिए, एक मेरे और साथ हैं, मेरे भाई हैं, वो भी पढ़ते हैं। तो यही मेरा दिनचर्या था। और अभी से काफ़ी नाइट तक स्टडी करेंगे, उसके बाद में फिर से जो भी है काम करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। और आपको बता दें कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो कृपया करके जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कम से कम इससे मोटिवेशन लें कि बच्चे हैं जो कहीं पे भी कम सोर्सेस में भी बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग का कोई गाइडर मेंटर नहीं है, कुछ नेट सहारा होते हैं और बाकी खुद ही अपने हैंडल करके और मन पे काबू रख करके सारी चीज़ों को करते हैं। ये हम लोगों का है। ये एक छोटा सा लाइट है, वही लाइट से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कैमरा के पीछे मेरे भाई हैं। तो ये एक रिजर्व में बैटरी चार्ज लगा हुआ एक कैमरा वाला लाइट है और ये काफ़ी लाइट देता है, तो इसे पढ़ने में आकर्षक लगता है। मैं कहता हूँ पढ़ना है तो कम से कम 2-3 लाइट लगा के रखिए ताकि अच्छा लगे, वहाँ पे आपको अलग तरीके का एनर्जी मिलेगा। तो इस तरीके से मेरी दिनचर्या रही।